बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरपीएच एजुकेशन बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 गैशियस एक्सचेंज 10th क्लास लेक्चर नंबर 4 हम आज स्टार्ट करेंगे। पहले 3 लेक्चर्स जो है वो हम कर चुके हैं, आज हमारा चौथा लेक्चर है। चौथे लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस करनी है वो है हमारे पास दी लंग्स। सबसे पहले नंबर पर हमें इसकी प्रेजेंस का पता होना चाहिए कि हमारे पास लंग्स मौजूद कहाँ पर होती है। तो पहले हम प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं। लंग्स प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। जो हमारे लंग्स हैं वो थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं। थोरेसिक कैविटी का मतलब हमारी चेस्ट कैविटी। अब ये मौजूद प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म, जोड़े की शक्ल में जो है वो हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। आगे इसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हमारे रिब केज। प्रोटेक्शन lungs protected by रिब केज। जो हमारी सीने की हड्डी हैं उसको हम रिब केज कहते हैं। वो हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब ये मौजूद 12 पेयर्स मौजूद होते हैं ऑफ रिब्स। रिब्स के 12 पेयर होते हैं। रिब्स हैव मसल्स। रिब्स के मसल्स होते हैं, उनको हम कॉल्ड इंटर कोस्टल मसल्स कहते हैं। जो हमारे रिब केज के मसल्स हैं उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं लंग्स की। स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास टू लंग्स, राइट एंड लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर दो लंग्स मौजूद होते हैं। जो हमारे पास राइट वाला होता है, राइट लार्जर होता है या बिगर होता है, एंड लेफ्ट स्मॉल छोटा होता है। क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट। लेफ्ट साइड पर हमारे हार्ट का हिस्सा ज़्यादा होता है, इस वजह से लेफ्ट जो लंग होता है वो स्मॉल होता है। अब राइट के अंदर राइट लंग हैव 3 लोब while left have 2 लोब। जो राइट लंग होता है वो 3 लोब्स, तभी वो लार्जर होता है, बिगर होता है, और लेफ्ट वाले के अंदर 2 लोब्स होते हैं, वो स्मॉल होता है हार्ट की प्रेजेंस की वजह से। उसके अलावा हमारे पास नेचर के अंदर लंग्स आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। जो लंग्स हैं वो स्पॉन्जी और इलास्टिक होते हैं इन नेचर।
अब स्पॉन्जी और इलास्टिक क्यों होते हैं? लंग्स आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ड्यू टू स्मूथ मसल्स। लंग्स के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं जिसकी वजह से वो स्पॉन्जी और इलास्टिक होते हैं। उसके अलावा लंग्स contain arteries एंड वेन्स। लंग्स जो हैं उसमें आर्टरीज और वेन्स मौजूद होते हैं। आर्टरीज जो है वो ब्लड दूर लेकर जाती है और वेन्स जो है वो ब्लड कैरी करती है। तो ये हमारे पास जैसे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास के अंदर, हार्ट के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास लंग्स हैव टू मेम्ब्रेन्स। लंग्स की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक होती है आउटर और एक होती है इनर। आउटर को आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं और इनर को इनर प्लूरल मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान फ्लूइड इज प्रेजेंट। दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो है वो फ्लूइड मौजूद होता है। दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट द लंग फ्रॉम फ्रिक्शन। ये जो फ्लूइड दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान है ये लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उस वक्त हमारे जो लंग्स हैं वो फैलते भी है और सिकुड़ते हैं। जब फैलते हैं तो हवा भरी जाती है और जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हवा जो है वो बॉडी से निकल आती है। तो उस दौरान जो फ्रिक्शन से बचाता है वो फ्लूइड होता है। अगर फ्रिक्शन होगी तो इंजरी जो है उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अल्लाह ने दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान फ्लूइड रख दिए जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बचाता है। अब जो है वो हम इसकी डायग्राम को बनाकर जो है इसके बारे में दोबारा डिस्कस करते हैं। अब जो हमने डिस्कस की है लंग्स के बारे में, हम अब उसकी डायग्राम को देखेंगे। तो डायग्राम्स के अंदर हमने एक ट्रैकिया बनाना है और उसको इस तरह ये बना लिया। ये हमारे पास लंग्स बन गए, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास छोटी छोटी एल्वियोलाई डक्ट्स है और इसके अंदर हमारे पास एल्वियोलाई ये सैक है, छोटी छोटी थैलियाँ जिसके अंदर हवा भरती है और इसके अंदर जो है वो हमारा ब्लड जो है वो फिल होता है। इस तरह यहाँ पर भी छोटी छोटी एल्वियोलाई सैक्स बनानी है ताकि आपके डायग्राम जो है वो थोड़ी सी बेहतर बन जाए। ये हमारे पास लंग्स बन गया। अब इसके ऊपर हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स जो हमने अभी बात की थी कि हमारे पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, एक होती है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये बाहर वाली आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाएगी और ये वाली इनर प्लूरल
मेम्ब्रेन कहलाएगी। और ये स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक होता है, क्योंकि इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। तो इलास्टिक होता है और स्पॉन्जी होता है। इसके ऊपर रिब केज लगा हुआ होता है यूँ करके, जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारे लंग्स को, जो हमने 12 रिब्स के बारे में बात की थी। इसके अंदर हमारे पास उसका जो है वो दरमियान में मसल्स मौजूद होते हैं। हर रिब, 2 रिब्स के दरमियान जो है वो मसल्स मौजूद होते हैं। इनको हम इंटर कोस्टल मसल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास लंग्स की डायग्राम थी। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आया या कोई और टॉपिक आपको नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता करें, और हम आपको वही जो डायग्राम है वो दोबारा बनाना भी सिखा देंगे किस तरह बनानी है। और कोई लेक्चर समझ नहीं आया तो उसको हम दोबारा जो है वो रिपीट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।